मैं बंगाल हूँ। मैं कोई भूगोल नहीं, मैं स्मृति हूँ। मैं चेतना हूँ। मैं समय से संवाद करता एक जीवित इतिहास हूँ। मेरे शब्दों में बांग्ला की मिठास है, मेरी चुप्पी में सवालों की आग। मैंने भाषा को सिर्फ बोलना नहीं सिखाया, मैंने उसे सोचना सिखाया। गंगा के तट पर मेरी गोद में एक साधक ने आंखें खोली, राम कृष्ण परमहंस। उन्होंने मुझसे कहा, सत्य एक है, रास्ते अनेक। मैंने धर्म को विवाद नहीं, अनुभव बनते देखा। और फिर मेरी ही मिट्टी से उठे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने मेरी आवाज को सागर पार पहुंचाया। शिकागो में जब उन्होंने कहा, मेरे अमेरिकी भाई और बहनों, तो मैं पहली बार दुनिया के सामने सीधा खड़ा हुआ। मैं पुनर्जागरण भी हूं। मेरे यहाँ कलम ने तलवार से डरना नहीं सीखा। रविंद्रनाथ टैगोर मेरी आत्मा के गीत हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मेरी चेतना की घोषणा, और काजी नजरुल इस्लाम मेरे विद्रोही स्वर। मैंने साहित्य को मनोरंजन नहीं, प्रतिरोध बनाया। और हाँ, मैंने जन्म दिया उस संकल्प को जो झुकना नहीं जानता। सुभाष चंद्र बोस। आजादी मेरे लिए समझौता नहीं थी, वह आत्मसम्मान थी। आजाद हिंद मेरी आत्मा की पुकार, और वो सबसे ऊंची पुकार थी। एक समय मैं भारत की राजधानी था। मेरी सड़कों पर ट्राम चली, मेरे बंदरगाहों से दुनिया जुड़ी, और आधुनिक भारत ने पहली बार खुद को दर्पण में देखा। मैं यह भी मानता हूँ कि मेरी यात्रा सरल नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद मैंने ऐसे दौर देखे जहां विचार हिंसा में बदल गए, जहां राजनीति उद्योग से आगे निकल गई। मेरे पास समुद्र था, मानव पूंजी थी, फिर भी मैं वह गति से आगे न बढ़ सका जो मुझसे अपेक्षित थी। यह मेरी पीड़ा है और मेरी स्वीकारोक्ति भी। फिर भी मुझे कभी मृत मत समझना। दक्षिणेश्वर काली की गोद में मैंने सीखा है, विनाश अंत नहीं होता। महाकाली मेरे भीतर आज भी जागृत है। मैं गिरा हूं पर टूटा नहीं। मेरी जड़ें राजनीति में नहीं, संस्कृति में है। मेरी शक्ति शोर में नहीं, विचार में है। मैं बंगाल हूं। मेरे विचार कभी मरते नहीं, वे समय लेते हैं और फिर इतिहास बनकर लौटते हैं, क्योंकि मैं बंगाल हूं।